दोस्तों आज जो है हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जो बात करी थी। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक का नाम हमने डेबिट सीखा था, दूसरे का नाम क्रेडिट। तो कौन सा चीज को डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, कब डेबिट करे, कब क्रेडिट करे, हमें वही सीखना है। आप अगर अकाउंटेंट का जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो यही है आपका भविष्य, क्योंकि बिना डेबिट क्रेडिट को समझे आपकी नैया पार लगने वाली ही नहीं है, आगे भी नहीं जाएगी, साइड में ही किनारे में ही रह जाएगी, वहीं पे रुकी हुई, आगे भी नहीं बढ़ेगी। यानी बीच पानी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना कि आगे पार लग जाएगा, तो शुरुआत यहीं से होगा। तो हम यही शुरुआत करते हैं। हमने पहले लेक्चर में जो बेसिक लेक्चर है उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था अकाउंट। अकाउंट का मतलब मैंने बताया था कोई भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसका एक जगह डिटेल लिखना अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट को दो पार्ट में क्लासीफाइड करूंगा कि अकाउंट्स को दो पार्ट में। ये आपका वीडियो 10-15 मिनट का होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके दो मेथड है अकाउंट्स के। अब ये पहला मेथड और दूसरा मेथड, दोनों में जो आपको बेस्ट लगे उसी को फॉलो करना है, और मैं भी बताऊंगा कि मेरी तरफ से कौन सा बेस्ट मेथड होगा जो कि आपको जिंदगी भर उसको फॉलो करना है। एक ही मेथड को समझने के लिए हम दोनों मेथड समझेंगे कि दो मेथड कौन कौन से होते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स को बताने वाला। तो हम एक पहले से जो चलता आया है उसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और जो नया नया आया है, कहते हैं ना कि कुछ नया भी मार्केट में आता रहता है, तो जो नया मार्केट में आया है निकल के उसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच नया नया वाला है, हम उसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका काम इसमें जो है यूज होगा। तो ये बहुत आसान है और यूँ चुटकी बजाते ही 2 मिनट में खत्म हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच को ही समझ लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को हम 5 पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं। कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं? 5 पार्ट में। सबसे पहला है एसेट्स। लायबिलिटी का नाम सुने होंगे आपने, कैपिटल का नाम सुने होंगे, रेवेन्यू का नाम सुने होंगे, और एक्सपेंसेस का नाम आपने सुने होंगे। मतलब ये है कि मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एसेट्स वो जो चीज फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा वो आपके लिए एसेट्स है। लायबिलिटी वो जो आपको फ्यूचर में पे करना है, चाहे वो ऑब्लिगेशन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो अमाउंट पे करना हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं लायबिलिटी और एसेट्स का जब दोनों में डिफरेंसेस बताया था, तो एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब मैंने बताया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पहले देख लीजिए, फिर आपको एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। कैपिटल के लिए भी मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे कैपिटल का मतलब मैंने समझाया, वो वीडियो आप देख लीजिए। कैपिटल का मतलब जो बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू, जिस चीज में बिजनेस डील करते हैं, अगर मेरा ये पेन खरीदने बेचने का काम है, मेरा स्टेशनरी का शॉप है, तो मैं पेन खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो इससे जो कमाता हूँ वो मेरे लिए रेवेन्यू है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ा के जो मैं फीस रिसीव करता हूँ, तो ट्यूशन से जो मुझे फीस रिसीव हो रहा है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। अगर मैं सब्जी बेचता हूँ, सब्जी बेच के जो पैसा कमाता हूँ, तो जो सब्जी बेचने से जो पैसा आता है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। मतलब मैं बिजनेस से जो कमाता हूँ ना वो मेरे लिए रेवेन्यू है। ओके, और ये कमाने के लिए जो मैं खर्चा करता हूँ वो मेरे लिए एक्सपेंस, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन 5 को मैं 2 पार्ट में अलग अलग करूंगा। मैं इन 3 पार्ट को एक साथ ले लूंगा और 2 को एक साथ ले लूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं लायबिलिटी, दूसरा है कैपिटल और तीसरा है रेवेन्यू। आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला कि अगर ये तीनों इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू तीनों का एक रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों इंक्रीज होता है ना तो क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
एल फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी को मैं एल लिख सकता हूँ, आई फॉर इंक्रीज फॉर आई, और क्रेडिट मतलब सी, LIC। आपने नाम तो सुने ही होंगे। मतलब ये कि लायबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू तीनों को एक साथ ध्यान में रखना है कि तीनों का एक ही रूल है। अगर ये समझ में आए कि तीनों भाई है एक साथ रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों के लिए क्या रूल है हेडिंग, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बस, यानी कि मॉडर्न अप्रोच में हमने इन तीनों की टांगे हमने तोड़ दी। रह गया एसेट्स और एक्सपेंसिव। एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और एक्सपेंस भी इसके साथ ही रहेगा। ये अकेला बच गया तो क्या करेगा बेचारा, किसके साथ जाएगा, इसने कहा चल भाई मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब यहाँ पे भी एसेट्स मतलब ए, इंक्रीज मतलब आई, और डी मतलब डी, ए ऐड हो गया, यानी कि एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स के साथ क्या एक्सपेंस। अब ध्यान से देखने की बात है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कमाल है, बातों ही बातों में मॉडर्न अप्रोच खत्म हो गया। और मोस्टली जो है वो इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, इसको करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी इसको कई बार कई लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का मतलब आप अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो मेरा जब वीडियो आएगा कुछ ही समय में आने वाला है तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन है, खेल है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम आज के डेट में गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोल्डन रूल। किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम आज के डेट में गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना, इसी को 3 पार्ट में बांटा गया। अब क्योंकि ये नया है इससे ये 5 बनाया गया कहने का, तो इसको साइड में कर देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी मॉडर्न गोल्डन रूल्स में है, अकाउंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 3 में। तो 3 से समझने के लिए पहले 2 पार्ट में करते हैं। इसने बोला कि भाई एक तो सीधा सीधा पर्सन से रिलेटेड होगा, और दूसरा वो जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा। तो जो पर्सन से रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में AAC लिखते हैं, और वो जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा उसको इम्पर्सनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। कमाल है। अब ये पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड है, बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखने की बात है, पर्सनल पर्सन से रिलेटेड। तो पर्सन का मतलब क्या, जो इंसान जो दिखते हैं सिर्फ वही है, नहीं। तो ये पर्सन में, पर्सनल अकाउंट में इंसान की बात नहीं, 3 तरह के पर्सन को इसमें कैटेगराइज किया गया। कितने तरह के, 3। तो मैं इसमें 3 पार्ट लिख दे रहा हूं। पहला नेचुरल बोर्न पर्सन, क्या है आपका, नेचुरल बोर्न पर्सन। दूसरा है आपका नेचुरल, जैसे हम आप यानी जो भी इंसान है वो नेचुरल बोर्न पर्सन है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा डेटर, आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले बिजनेस का ओनर। क्या आएगा, ओनर। ओनर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। और क्या क्या आ जाएगा, इसमें ओनर आ जाएगा जो कि कैपिटल, ड्राइंग्स आ जाएगा इसी में क्योंकि ओनर ही होता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक पर्सन जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, डेटर होगा। एक वो पर्सन जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर होगा। मतलब इसमें 3 पर्सन की बात हो रही है जो नेचुरल बोर्न पर्सन है। नेचुरल बोर्न पर्सन में कितने हैं, 3 है। ओके। नेक्स्ट है आपका वो जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल कैसे, सर ये आर्टिफिशियल क्या बना, हाँ जैसे कि फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे बैंक हो गया, कोई भी फर्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया या आपने नहीं मालूम तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म, कंपनी जितने भी हैं वो सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें फर्म इंक्लूड होगा, कंपनी कह लो,
और कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल बैंक। बैंक क्या हो गया, एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। अब तीसरा, सर या तो नेचुरल बोर्न पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सनल। तीसरा कौन, जो बन जाते हैं, जैसे दोस्त बन जाते हैं, यारी दोस्ती बन जाते हैं ना, ये तो जन्म से ही, जैसे भाई बहन का रिश्ता तो जन्म का होता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये जो तीसरा है वो बन जाते हैं, जैसे दोस्त बन जाते हैं जिंदगी में। तो जैसे कि एक कोई भी एक्सपेंस है, मैंने गोलगप्पे खा लिया, अब गोलगप्पे खा लिया, मेरे लिए खर्चा है, पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, पर मैंने कहा कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, जब अगले महीने खाने आऊंगा तब पेमेंट कर दूंगा। अब बताओ उस पर्सन से मेरा लेना देना हो गया ना, हाँ रिश्ता बन गया, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा। वो इस इंतजार से रहेगा, मेरा उम्मीद देखेगा कि ये पैसा देने आएगा मुझे, कि मुझे इसको पैसा देना है लायबिलिटी, और उसके लिए तो जिंदगी है कि पैसा देगा मुझे ये इंसान। तो ये मेरे बन गए दोस्ती यारी, जो कि लेना देना नहीं, अगर पेमेंट कर देता तो लेना देना नहीं। तो याद रखना जो तीसरा आने वाला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब जब भी कोई खर्चे की बात करेंगे, जो यहाँ पे एक्सपेंस है ना, ये रेवेन्यू, जब भी मैंने किसी का कोई सर्विस यूज कर लिया, पेमेंट करना रह गया, मैंने किसी को कोई सामान दिया, मतलब खर्चा मैंने किया, एक प्रकार से इनकम, मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपसे फीस मिलना बाकी है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने फीस दे दिया, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर मैंने आपको पढ़ाया, आपने फीस नहीं दिया, फिर लेना देना है, मैं उम्मीद लगाऊंगा कि आपसे तो पैसा मिलेगा, मैं पहली तारीख को उम्मीद करूंगा कि आप आएंगे और मुझे पैसा देंगे। इसका मतलब जब भी कोई एक्सपेंस हो या इनकम हो, वो देना बकाया रह जाए ना, तो फिर क्रिएट होता है रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कोई भी एक्सपेंस है, रेंट है, मैंने सैलरी किसी को देने की बात हो रही है, तो अगर रेंट मैंने पे कर दिया तो मेरा खर्चा नॉर्मल यहाँ नहीं आएगा, पर अगर रेंट मेरा देना रह गया, बकाया रह गया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी देना रह गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जैसे ही आउटस्टैंडिंग लग गया, इसका मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड है, मुझे किसी पर्सन को पैसा देना है। तो जब भी कोई पर्सन बन जाता है, यानी दोस्ती हो जाती है, तो वो किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। वैसे ही अगर मैंने आपको पढ़ाया, आपसे फीस लेना रह गया, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अब आपसे पैसा लेना है ना, आपसे दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना, क्योंकि कैसे भूल सकते हैं आपको, भैया पैसा लेना है, पैसा लेना या देना कभी भूलता नहीं है कोई। तो इसीलिए इस तरह से दोस्ती बन जाती है काम के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, इंटरेस्ट अगर मिलना बाकी है तो क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और ये एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी उस इनकम के लिए या उस एक्सपेंस के लिए वो पर्सन, सामने वाला पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कमाल है। इसका क्या रूल है अभी हम समझते हैं। पहले अब इम्पर्सनल की बात कर लेते हैं। इम्पर्सनल में सीधा दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में अगर मैं यहाँ पे सम कर दूं रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस का, तो मेरा ये आ जाएगा नॉमिनल में। सारे के सारे खर्चे घाटे सभी के सभी इनकम फायदे की बात करूं तो वो नॉमिनल में जाएगा। इम्पर्सनल जो पर्सन से लेना देना नहीं है, तो ये सारे खर्चे घाटे फायदे इनकम। और जब कोई सामान की बात करूंगा, जब मैं कोई एसेट्स की बात करूंगा, तो वो एसेट्स किस में आएगा दोस्तों, रियल अकाउंट में आएगा। मतलब ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग। अब देखो ना कि सारे के सारे एसेट्स, हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो डेटर, और डेटर मेरा किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि डेटर की इंसान है, नेचुरल बोर्न पर्सन है। तो जब वो डेटर यहाँ आ गया तो यहाँ तो हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ऑल एसेट्स में से हटाना पड़ेगा किसको,
डेटर को, और क्या हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक किसमें चला गया, आर्टिफिशियल पर्सन में, पर्सनल यानी कि वो पर्सन में चला गया, तो बैंक हटा देंगे। और जब भी कोई, जैसे ये हमारे लिए एसेट्स होता है एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम जो है मेरे लिए एसेट्स होता है, तो उस एसेट्स को भी हम यहाँ नहीं लेंगे, वो कहाँ पे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अगर आपको एसेट्स के बारे में अच्छे से पता है तो मालूम होना चाहिए कि एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट्स होता है और आउटस्टैंडिंग इनकम जो एक्सपेंस जो होता है वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है। तो ऑल एसेट्स, डेटर, बैंक एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो चीज आता है ये एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको छोड़ के, ठीक है सर, कमाल है, ये तो हमने समझ लिया। लायबिलिटी कैपिटल क्योंकि पर्सन से रिलेटेड होता है, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है क्रेडिटर। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो वो लोन लेना यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन इसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं तीन ही कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अब इसका रूल समझने की बात है कि इसका क्या रूल, उसका तो इंक्रीज और डिक्रीज है, इसका क्या रूल है सर, इसको एक बार जरा लिख लो, फिर मैं पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, तीनों का रूल बताता हूं, क्योंकि इसको समझना जरूरी था। आगे से जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की गोल्डन रूल की बात करूंगा तो मैं पर्सनल, इम्पर्सनल और इम्पर्सनल के दो पार्ट है, रियल, नॉमिनल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आगे से मैं क्या बोलूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल में अकाउंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बस यही है पूरी जिंदगी हमारी, आपकी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या अकाउंटेंट का जॉब के लिए है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का खेल खेलते हैं। चलिए, हमने जैसे बात किया कि ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल को तीन पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, 1 2 3। तो सबसे पहला है पर्सनल का रूल। रूल नंबर 1, जब पर्सन की बात करेंगे, पर्सन है तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, सारा खेल यहीं पे खत्म। जब भी पर्सनल की बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट की, तो उसका रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने सामने वाले को सामान बेचा तो सामने वाला बेचा तो क्या है, पाने वाला, डेबिट द रिसीवर। मैंने सामने वाले से खरीदा तो सामने वाला पर्सन क्या है, देने वाला, क्रेडिट द गिवर। इसका पूरा डिटेल से अगला वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे पूरा हर तरह के बेसिक जनरलिटी क्या होता है हम सब वहां पे सीखेंगे एक एक करके इसका बेसिक। अब रियल की बात करते हैं। रियल में हमने क्या समझा, एसेट्स मतलब एक सामान की बात करते हैं, चाहे उसमें टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, तो यानी कि सारा का सारा रूल। तो सामान की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। यही है रियल अकाउंट का। अगर मैं गुडविल की बात करूं, जैसे कि रियल में मैंने बोला ऑल एसेट्स में डेटर बैंक को छोड़ के, तो डेटर बैंक को छोड़ के इसका मतलब सर इंटेंजिबल एसेट्स भी आएगा। हाँ, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो सब कुछ आएगा, इन्वेस्टमेंट हो, गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट, सब कुछ आएगा। रूल एक ही है। गुडविल भी अगर हमने खरीदा तो ये समझेंगे कि एक सामान की तरह से आया है। मैंने किसी का ब्रांड, जैसे कोई नाम, किसी का रेपुटेशन खरीद लिया, जैसे नोकिया ब्रांड को अगर किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है तो नोकिया को अगर खरीद लिया है, तो जैसे कि आज की डेट में अभी ट्विटर की बात चल रही है, सपोज ट्विटर को एलन मस्क ने अगर खरीद लिया है तो ट्विटर एक ब्रांड है, तो गुडविल के बदले में इतना पेमेंट किया गया होगा ना, तो वो जो पेमेंट है गुडविल, तो उनके लिए क्या है, गुडविल आ रही है, तो गुडविल डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट, गुडविल आ रही है तो गुडविल डेबिट। अगर हमने पेटेंट किसी का खरीद लिया तो पेटेंट अकाउंट डेबिट, अगर हमने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट, हमने कोई कार खरीदा तो कार अकाउंट डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। ये है रियल का। नॉमिनल का क्या रूल है, नॉमिनल में हमने क्या समझा, ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज इनकम, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस का। तो इसका रूल है डेबिट ऑल लॉस एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं, घाटे हैं, डेबिट करो। जब भी खर्चा, घाटा, सरदर्द की बात हो तो डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स,
फायदे मुस्कुराने के देना है तो उसको क्रेडिट करना है, ये सारा रूल। और दोस्तों ये सारा रूल का जर्नल में कैसे, यानी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगला वीडियो है उसका जर्नल पूरा मास्टर बनेंगे। अगर आपको सच में जर्नल में मास्टर बनना है तो अगला वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जर्नल को मैंने 2 पार्ट में मैं लेक्चर वीडियो लेके आया हूं, तो पहला दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 1 घंटे के आसपास होगा, तो आपको थोड़ा सा देखना एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सच में नॉलेज के लिए आप देखना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप नॉलेज आपको फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, एक एक डिटेल जानना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए और ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और मैं भरोसा दिलाता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आप कभी भी किसी भी तरह का जर्नल एंट्री में आप नहीं अटकेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आज से लेकर आप आगे तक के, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट से आपका रिश्ता है तब तक। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।